नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल। देश दुनिया में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के संक्रमण काल में जमकर मुनाफाखोरी और लूट घसोट हो रही है। विदेशी कंपनियों ने कोरोना की दवाइयों के उत्पादन को लेकर पेटेंट करा लिया है ताकि वह अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। स्वदेशी जागरण मंच ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए इस पेटेंट कानून में संशोधन की मांग की है। स्वदेशी जागरण मंच की इस पहल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चिंतक विचारक अशोक त्रिपाठी ने इसे सराहनीय कदम बताया है। उनका कहना है कि देश प्रदेशों में कोरोना के नाम पर लूट घसोट और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वह तो स्वागत योग्य है, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो साजिश और लूट खसोट चल रही है उसके खिलाफ भी दृढ़ता से आवाज उठाई जानी चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच ने राष्ट्रहित और मानवता की दृष्टि से यह जो पहल की है वह अनुकरणीय है। दूसरे देशभक्त संगठनों को भी मजबूती के साथ इस दिशा में अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। देश दुनिया में कोरोना का कहर लगातार चल रहा है। कोरोना से जुड़ी दवाओं के उत्पादन को लेकर विदेशी कंपनियों का जो एकाधिकार है उसके चलते, चाहे अपन देश में कहें, दुनिया के दूसरे देशों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि तमाम मुनाफाखोरी का जो दौर है वो चरम पे है। स्वदेशी जागरण मंच ने इस संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण पहल की है। स्वदेशी जागरण मंच ने मांग की है कि पेटेंट कानून में संशोधन किया जाए। इस बारे में हम बात करेंगे चिंतक और विचारक अशोक त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आपको स्वदेशी जागरण मंच की ये जो पहल है वो कितनी महत्वपूर्ण और कितनी समसामयिक, कितनी प्रासंगिक लगती है? देखिए, स्वदेशी जागरण मंच की पहल ये जन जन की पहल होनी चाहिए, क्योंकि लोक जागरण और जन जागरण से बढ़कर कुछ नहीं होता। हम कहते हैं कि इस महामारी के संक्रमण काल में आपदा में अवसर ढूंढने वाले मुनाफाखोरों को, छोटे भैयों को हम गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं। छोटी छोटी मुनाफाखोरी, ये तो बहुत बड़ी मुनाफाखोरी है। इतनी भीषण विकराल आपदा में, जहां तीसरी लहर का भी संकट सामने है, उस समय में कोई दुर्लभ वस्तुओं की दवाएं नहीं है, ये इनके फॉर्मूले हैं। अब विदेशी कंपनियों ने इनको पेटेंट कर रखा है। जब चाहे इसका उत्पादन कम कर लेती हैं, जब चाहे बढ़ा देती हैं। शॉर्टेज हो जाता है। रेमडेसिविर उससे मिलते जुलते कोरोना के गंभीरतम शिकार हुए व्यक्तियों के निदान के लिए जब उनको इन्हीं दवाओं की शरण में जाना पड़ता है, तो मात्र 150-200 रुपये लागत की ये दवाएं 3 और 4-4 हजार में मिल रही हैं और फिर ब्लैक में जाके 40 हजार में जा रही हैं। और इस पहल में भारत को 100 देशों का लगभग समर्थन प्राप्त है। यह विषय किसी एक ही राष्ट्रवादी संगठन का विषय नहीं है, या राजनीतिक दलों का नहीं है, या संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों का नहीं है। बड़ी सुखद और सराहनीय पहल है। हमने इस संबंध में कुछ व्हाट्सएप पे आर्टिकल पढ़े, चाहे वो डॉक्टर अश्विनी महाजन जी के हों, कश्मीरी लाल जी के हों, या यहाँ के प्रांत संगठन मंत्री केशव भदौलिया जी के हों। वास्तव में यह जो पहल ये कर रहे हैं ईश्वरी कार्य है। ये जन जन की पहल बन जानी चाहिए, क्योंकि ये आपदा आज पड़ोसी पे आई है, कल आपके किसी परिवारजन पर आएगी और कल आप पर आएगी। और कुल मिलाकर जैसे कहते थे ना पहले कि बड़ी एक बीमारी के बारे में बड़ी व्याख्या करना, और व्याख्या करने के बाद उसकी दवाओं को ईजाद करना और उससे अरबों रुपए कमाना। अब ये बीमारी तो चलिए एक वास्तविक रूप में है, लेकिन एक बाहरी षड्यंत्र है कि इसकी बीमारियों से संबंधित उपचार की दवाओं का पेटेंट कर लेना, और पेटेंट करने के बाद उनकी उपलब्धता में कमी दिखाना। डिमांड और सप्लाई का खेल है, शॉर्टेज दिखाना, भारी कीमत में फिर उनको देना। तो यह तो पूरा का पूरा एक दानवीय कार्य है, आसुरी कार्य है। इस समय किसी वस्तु विशेष को, उपभोगवादी वस्तु का पेटेंट करके उसमें लाभ कमाना एक कहीं समझ में आता है, लेकिन जीवन रक्षक दवाओं के साथ इस पेटेंट कानून के प्रति एक शिथिलता होनी चाहिए, संशोधन होना चाहिए, और प्रभावित देश अपने अपने स्थान पर इन दवाओं का एक प्रचुर मात्रा में उत्पादन कर सकें। आज ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं कि नहीं, क्या इसका पेटेंट करेंगे? तो ये बहुत आवश्यक है। और मैं ये कहता हूं कि इसमें ऐसे संगठनों को आगे बढ़े और ऐसे संगठनों को भरपूर सहयोग दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब भी समय है, संभल जाइए।
और कोरोना से इस विश्व को बचाइए। ये वैश्विक महामारी है, किसी देश के कुछ व्यापारियों की मुनाफाखोरी का विषय नहीं है। धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.